भारत और पाकिस्तान तनाव का लेटेस्ट अपडेट। सीमा पर धमाके, भारत ने नाकाम किए सभी पाकिस्तानी हमले, कई नागरिक घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में हाई अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 9 मई 2025 को अपने चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर एक साथ कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से हमले किए। इन हमलों का केंद्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र रहे। भारतीय सेना ने इन सभी हमलों को प्रभावी रूप से नाकाम कर दिया है, लेकिन सीमा पर स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। यह तनाव 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयब को जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में भारत ने 6 से 7 मई को रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुरीदके जैसे आतंकी गढ़ों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता और उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 8 से 9 मई की रात भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिसे भारतीय सेना ने समय पर ही हवा में खत्म कर दिया। सीमा पर हमले और भारतीय जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारत की पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों जैसे F-16 और J-17 के जरिए हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना था। भारतीय सेना ने S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हुए इन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। अब जानिए कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कहां क्या हुआ। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अवंतीपुरा, सांबा, अखनूर और श्रीनगर में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की गई थी। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन चक्र ने सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। उधमपुर में ड्रोन नष्ट होने के दौरान धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आकाश में लाल रोशनी देखी गई। कुपवाड़ा और बारामुल्ला में नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सांबा जिले में 8 मई रात 11 बजे घुसपैठ की कोशिश को BSF ने नाकाम कर दिया था। जी हां, जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट लागू किया गया है और नागरिकों को बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज को छोड़कर 9 मई को बंद रहेंगे। अब बताते हैं आपको पंजाब के हालात। अमृतसर, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा और चंडीगढ़ में ड्रोन गतिविधियां देखी गई थी। जालंधर में रात 11:20 पर ड्रोन नष्ट किए गए हैं। अमृतसर में भारी विस्फोटों के बाद सेना ने फ्लैग मार्च शुरू किया है। स्थानीय प्रशासन नागरिकों से घरों में रहने और लाइट बंद रखने की अपील की है। अमृतसर हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। वहीं पठानकोट एयरबेस पर सायरन बजाए गए और पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट लागू किया गया है। अब बताते हैं आपको राजस्थान की अपडेट। श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की गई है। जैसलमेर में ड्रोन नष्ट होने पर आकाश में आग के गोले देखे गए थे। फलोदी, नल और उत्तरलाई एयरबेस पर 7 से 8 मई की रात हमले की कोशिश नाकाम की गई है। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और पूरे जिले में ब्लैकआउट लागू है। लालगढ़ में धमाकों की खबरें मिली हैं। बाड़मेर और बीकानेर में भी ब्लैकआउट लागू किया गया है। सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है। अब जानिए गुजरात के हालात क्या हैं। कच्छ, भुज और पाटन में ड्रोन गतिविधियां और गोलीबारी की पुष्टि हुई है। भुज में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने S-400 सिस्टम के जरिए सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानिए। भारतीय सेना, जिसमें जल, थल, वायु की जवाबी कार्रवाई हुई है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों के जवाब में त्वरित और सशक्त कार्रवाई की है। वह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30, MKI और राफेल विमानों ने सीमा पर गश्त तेज कर दी है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान, 1 F-16 और 2 J-17 मार गिराए हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कराची पोर्ट पर समुद्री हमला किया गया है, जो 1999 के बाद पहला समुद्री हमला है। BSF और सेना ने LOC पर भारी जवाबी गोलीबारी की। पाकिस्तान के रडार सिस्टम और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए गए, जिससे पाकिस्तान में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं।
पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने एलओसी पर 40 से 50 भारतीय सैनिकों को मार गिराया और 2 दर्जन ड्रोन नष्ट किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय हमलों में 31 नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। भारत ने इन सभी झूठे दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उसकी कार्रवाइयां केवल सैन्य और आतंकी ठिकानों तक सीमित है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी गोलीबारी में एलओसी के और 16 लोग मारे गए हैं। जम्मू में ब्लैकआउट के साथ साथ सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर में नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गई है। स्थानीय पुलिस और सेना ने संयुक्त गश्त शुरू कर दी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में रेड अलर्ट लागू है। स्कूल बंद है और नागरिकों को शेल्टर में रहने को कहा गया है। गुजरात के कच्छ और भुज में हाई अलर्ट के साथ सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। और इसी के साथ दिल्ली में भी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 मई की सुबह जीआईएफटी निफ्टी में 245 अंकों, लगभग 1% की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तनाव बढ़ने पर डी स्ट्रीट पर गहरा असर पड़ सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क आंशिक रूप से बंद कर दिए गए हैं ताकि अफवाहों को रोका जा सके। दिल्ली हवाई अड्डे पर 140 उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो ने यात्रा सलाह जारी की है जिसमें यात्रियों से अतिरिक्त समय के साथ हवाई अड्डे पहुंचने को कहा गया है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच चल रहा आईपीएल मैच हमलों के कारण रोक दिया गया था। वहीं अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और भारत की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि भारत तनाव बढ़ने का इच्छुक नहीं है, लेकिन किसी भी उकसावे का जवाब देगा। इसी के साथ अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हैं। ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद और तनाव कम करने का समर्थन करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा के लिए बैठक बुलवाई गई है। जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा की। पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अस्थिरता बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर को हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं और शमशाद मिर्जा को नया सेना प्रमुख बनाए जाने की संभावना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जिससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। नागरिकों पर प्रभाव क्या है? पाकिस्तान ने लाहौर और इस्लामाबाद हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक उड़ानें बंद कर दी। अब जानिए आगे क्या हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव ने दक्षिण एशिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन सीमा पर लगातार गोलीबारी और ड्रोन गतिविधियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। नागरिकों से सतर्कता और संयम बरतने की अपील की है, जबकि वैश्विक समुदाय स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। यदि तनाव कम नहीं हुआ तो इसका क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट से संकलित की गई है। स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देख